This video is sponsored by V-Guard. बात यह है कि मैं एग्जिट पोल पर आपका क्या मानना है कि ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो आपके दृष्टि से आम आदमी, आम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल वैसे तो हर बार फेल होते हैं, तकरीबन मैंने फेल होते देखा है। और जो इस बार दिखा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं बीजेपी की फेवर में, उन्होंने बीजेपी से सिपारी ले ली एग्जिट पोल के नाम से। राजस्थान में कांग्रेस की जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाई है, उसने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाई है, उसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनवाई, उसने तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनवाई और सुपारी ले बीजेपी से। बीजेपी ही खरीद फोकट करती है। तो भाई 4 राज्यों में, 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, राजस्थान में वही सर्वे, वही एजेंसीज कांग्रेस की सरकार दिखा रही है जो मध्य प्रदेश में 150 या की नहीं दिखा रही। इस बार तो उसने चाणक्य उसने दिखाया ना 150 की फिगर बड़ी है। हाँ, नहीं उसका तो इसमें तो 140 से और 160 आ रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये क्लियर हो रहा है। बाकी इनका सर्वे कुछ भी दिखा मध्य प्रदेश का बीजेपी नहीं कांग्रेस। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से। अच्छा, एग्जिट पोल करते हैं एजेंसी वाले, उसमें कहा उसके अरे हम जो नाराज हो रंजन नाराज हो जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो हमें तो खुशी होती है, रंजन को देखने से खुशी हो जाती है। मैं तो समाज को आईना, सबकी बातों को सामने। सबसे बड़ी अच्छी बात है आपकी, और आप जो रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे हमने कई बार देखा है, जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया है, मैं अलवर में तो मैं रहता ही हूँ ज़्यादातर, और राजस्थान में मैं कई जगह गया। उसके बाद वो एक डॉक्टर राकेश पाठक की किताब का विमोचन होना था, तो उस किताब के विमोचन के समय मैं वहीं था, तो मेरी लोगों से भी बात हुई, वहाँ भी बात हुई। मेरा ये ले देकर ये जो आज मैं पहुँचा हूँ 122 सीट राजस्थान में, मैं नहीं समझता कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं क्या नहीं। मेरा ये मानना है कि अराउंड 122 सीट राजस्थान में कांग्रेस को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी रिमेनिंग हैं, क्योंकि वो भी चंद्रशेखर आज़ाद भी खड़ा है, कई और भी खड़े हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अराउंड जो 80। अच्छा छोड़िए सीटों का गणित, अब मैं एक बात ये कहता हूँ कि इस इलेक्शन में एक चीज़ मेरे देखने में सामने आ रही है, वो ये कि मैं सुबह भी किसी से कह रहा था कि 6, 7, 8 यानी 678 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए 5 राज्यों में, और 678 एमएलएस चुने जाएंगे, उसमें सर्वाधिक एमएलएस कांग्रेस पार्टी के होंगे। ये सही बात, ये सरकार कहीं बने न बने, क्या हो क्या सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सबसे ज़्यादा एमएलए कांग्रेस के जीतेंगे, तो देश में 2024 की राजनीति के लिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हार्ड बार्गेनिंग पर आएगी या रीजनल छत्रपों के सामने कुछ झुकेगी? मेरा ये शुरू से ही मानना रहा कि इंडिया गठबंधन जब हुआ था, जब केजरीवाल और बाकियों को इन्होंने लिया था, मैंने उस समय ऑब्जेक्शन किया था कि केजरीवाल तो कांग्रेस मुक्त करने के लिए आया था, इसलिए ये इंडिया गठबंधन अब नए सिरे से बनेगा जिसमें कांग्रेस का लीडिंग रोल होगा। और वो बात कल सोनिया गांधी के माध्यम से जब वो किताब रिलीज़ हो रही थी, तो उसमें खड़गे को ये कहा गया कि आप इसका नेतृत्व करें, तो उससे मुझे लग गया कि कांग्रेस ही नेतृत्व कर पाएगी और कोई नेतृत्व नहीं कर पाएगा। सवाल ये है कि कांग्रेस 2 चुनाव लड़ के अपने इतिहास में सबसे बुरी पराजय मोदी से पा चुकी है, और तीसरी बार भी ये हैट्रिक कांग्रेस अकेले लगाने के लिए, मतलब दोनों तरफ से हैट्रिक अकेले सक्षम हो पाएगी? नहीं, मेरा एक मानना, मैंने पिछले बार भी आपसे बात करते हुए ये बात कही थी कि मनमोहन सिंह जब बना था तो 145 सीट थी उसके पास 2004 में, 2009 में 206 पर पहुंच गया।
इसी तरह अगर मोदी को देखें तो मोदी जी को 114 2014 में जो 282 का आंकड़ा है उसमें उसकी जो आरएसएस प्रायोजी थी उसके 114 ही थी। 168 मेंबर जो थे वो कांग्रेस के ही टूटकर जो मेंबर सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे वो 2014 में गए थे। वो क्यों कारण गए? तो वो इसका कारण ये है कि सिख और मुस्लिम जब एलिनिएट हुआ तो कांग्रेस से एलिनिएशन, जब कांग्रेस से एलिनिएशन था तो कांग्रेस की हालत बुरी थी। जब कांग्रेस से 2014 में सिख और मुस्लिम, जब मनमोहन सिंह के समय सिख और मुस्लिम इकट्ठा आया तो 206 हो गई, 61 सीट का फ़र्क आया। और जब 2014 में जब उन्होंने देखा कि राहुल को मंदिर और जनेऊधारी ब्राह्मण पेश किया गया तो सिख और मुसलमान फिर बाहर हो गया, नतीजा मिला 44 सीट का। इसी तरह 2019 में 52 सीट ही मिली इनको। उसका कारण है कि उसके पास जो करंट वोट है, कार्ड है, जो उसके पास सिख और मुस्लिम का जो 22% 23% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जब वो अलग होता है तो उसके लिए वो समस्या का कारण होता है। कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि उसके पास 19-20% हिंदू से ज़्यादा वोट कभी उसके पास रहा नहीं। चाहे इंदिरा गांधी तक की सरकारें देख लें और चाहे बाद की सरकारें देख लें, तो सिख और मुस्लिम जो कंट्रीब्यूट करता है वो सबसे ज़्यादा। इसीलिए आरएसएस या मोदी जी या जो भी है वो इसलिए कोशिश करते हैं कि तुष्टीकरण का सवाल उठाकर मुसलमानों को कटघरे में। और ये मैंने अलवर में जो अभी बालकनाथ जब खड़ा हुआ तो सामने इमरान खान था, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ इलेक्शन 2000 वहाँ के इलेक्शन का क्या प्रेडिक्शन है आप? उसका इलेक्शन का प्रेडिक्शन ये है कि अब तक वो कांटे का है। जो तिजारा वाली सीट है बिल्कुल कांटे की है, उसमें पूरा हिंदू मुसलमान बिल्कुल हुआ सामने। राजस्थान की 2 सीटों पर, एक पोखरन और एक तिजारा, यहाँ पर बहुत तेज हिंदू मुस्लिम हुआ। और एक बात रंजन जी कमाल हुई कि पूरे राजस्थान में इन्होंने कोशिश की कन्हैया का नाम लेकर कि राजस्थान में हिंदू मुसलमान कर दें, पर हिंदू मुसलमान हुआ नहीं, केवल तिजारा और ये इलेक्शन जो है राजस्थान में भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ, तेलंगाना में भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, भाग्यनगर और ये सब बात कही गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण इन चुनाव में बात हुई है। मैं समझता हूँ, मैं सहमत हूँ। जमीन पर मैंने देखा कि धार्मिक ध्रुवीकरण, इसमें भी आप हैरान होंगे कि 2,65,000 टोटल वोट है तिजारा का, उसमें 1,05,000 वोट है मुस्लिम का, मैं जानता हूँ। और उसके बाद 40,000 जो वोट एससी का है जो बटेगा, जो कुछ इधर बटेगा क्योंकि तीसरा आदमी खड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। कांटे की है। उसमें एक कारण और है कि पिछले 2-3 विधानसभा तिजारा के जो चुनाव रहे उसमें मुसलमान 2-3-4 कैंडिडेट रहते थे, इस बार अकेला मुसलमान कैंडिडेट था, तो इसलिए वो ब्लॉक में पूरे मुस्लिम। मुझे दुर्रू मियाँ ने कहा, जो पहले वहाँ से एमएलए बनते थे और मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि दया सिंह जी ऐसा है कि अगर आप आगे बढ़ जाएं तो हम आगे करने के लिए तैयार हैं, ताकि सिख हिंदू मुसलमान ना बन जाए। सिख खड़ा हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान ये नहीं बनेगा। वो लास्ट मोमेंट में जो भी हुआ अलग बात है। इमरान खान ने बीएसपी का टिकट लिया पहले मुझे मालूम था बीएसपी से लिया, कांग्रेस ने दे दिया। वहाँ बड़ा तिजारा का मामला बड़ा अजीबोगरीब है। और पोखरन का भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान की एक सीट पोखरन है, आप जानते हैं यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था। वहाँ एक महंत प्रतापपुरी है, हिंदू महंत है, और सालेह मोहम्मद वहाँ पर मुस्लिम धर्म गुरु है। तो 2 धर्मों के गुरु आमने सामने लड़े हैं। पिछला चुनाव भी लड़े थे, मैं गया था। 827 वोटों से सालेह मोहम्मद ने प्रतापपुरी जी को हरा दिया था। में भी यही अब इस बार देखिए कि क्या होता है। इन 2 सीटों पर राजस्थान की आप नजर रखिएगा। और मैं अब इस मेज से दूसरी मेज की तरफ कॉफी हाउस में समीक्षा अधिकारियों के पास चलता हूँ। तो अब मैं दूसरी मेज पर आ गया हूँ, और आज मैं आया, कॉफी हाउस आने का एक अलग ही मजा है। This video is sponsored by WeGuard.